बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 पर काम करेंगे 9 क्लास का, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की डिफिनीशन क्या है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, फिर बाद में इस पर काम किसने किया था, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था मैट्रिसेस को। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर। जेम्स सिल्वेस्टर ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इसने सबसे पहले मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में आर्थर केली जो है, इसने ये इसका फ्रेंड है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है, जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर केली। फिर आर्थर केली ने इसको मजीद एक्सप्लेन किया था, इसी वजह से आज इसको फादर ऑफ मैट्रिसेस भी कहा जाता है। तो अभी व्यूअर्स हम आते हैं इसकी यूज की तरफ कि ये कहाँ पर यूज होता है। आमतौर पर बच्चे ये हमसे पूछते हैं, ये टीचर हजरात से ये पूछते हैं कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हम इसको यूज किस तरह से करते हैं। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा है। यूजेस हमारे पास ये है कि ये कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम आता है। इस तरह से गेम्स हो गए, मूवीज हो गए, मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब में इसकी जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड है और इसके बगैर ये नामुकम्मल समझा जाता है। अभी व्यूअर्स हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं। ये सरसरी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने इस पर काम किया था, इसकी यूजेस क्या है। चलो डिफिनीशन भी बता देता हूँ और फिर जो है ना हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन व्यूअर्स हमारे पास कुछ इस तरह से है कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अगर हम ले लें, यानी इसको इस तरह से द arrangement of numbers, the arrangement of numbers in rows and in columns। अच्छा जी, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट किस तरह से, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ABCDEFGH और ये व्यूअर्स हमारे पास हो गया I। तो ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं और इसमें नंबर्स हम कॉलम्स की शेप में लिखते हैं। इसको अरे भी बोलते हैं। अरे यानी शेप को कहा जाता है कि अगर आप कुछ नंबर्स को रोज में लिखे और कॉलम्स में लिखे तो एक खास तरतीब से, तो इसको कहा जाता है हमारे पास क्या चीज, इसको कहा जाता है मैट्रिसेस। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज में व्यूअर्स हमें क्या कहता है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 में हमें कहा गया है फाइंड द रो वाइज एंड कॉलम वाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा जी, यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और जिसका नाम हमारे पास क्या चीज, कैपिटल ए है। ये व्यूअर्स याद रखिए कि जितने भी मैट्रिक्स होंगे इसके सिंबल्स आप लोगों ने कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स लेने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 और 1। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर आप लोग बताएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास इसमें 2 रोज हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप लेते हैं तो इसको कहा जाता है रोज। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे पास 2 है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है 2। अच्छा जी, ये हमारे पास 2 रोज हो गया और 2 कॉलम्स हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। इसमें मैं आप लोगों को 1-2 पार्ट करा देता हूँ। एक हमारे पास ये बी, इसमें दिया गया है 7 -7 3 और 2। इसी तरह से सेम प्रोसीजर 2 हमारे पास रोज है और 2 व्यूअर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 इसके कॉलम्स हमारे पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये बहुत ज्यादा आसान है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं और ये बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा ऑर्डर के बारे में बता दूं कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर वैसे कहा जाता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। यानी अगर आप रोज को कॉलम्स के साथ क्या करें व्यूअर्स, मल्टीप्लाई करें, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर। अगर मैं इस ए का ऑर्डर मालूम करना चाहूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, जबकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 2। व्यूअर्स, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पहला नंबर रोज को जाहिर करता है, दूसरा नंबर कॉलम्स को जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2/2 है या 2 क्रॉस 2 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो गया। सेम प्रोसीजर इन पार्ट बी। पार्ट बी के लिए भी ये है कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है जी, 2 क्रॉस 2। अभी मैं आप लोगों को जरा इसका एक डी पार्ट करा देता हूँ। डी में व्यूअर्स हमें यहाँ पर दिया गया है 2 3 -1 और 1 2 5। अगर हम इसका ऑर्डर मालूम करना चाहें तो इसका ऑर्डर वैसे हमारे पास क्या होगा, ओ का मतलब है ऑर्डर, आर का मतलब है रोज और सी का मतलब है कॉलम्स। तो इसके लिए आप लोग लिख लें O इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई सी। इन आर रोज इसमें कितने हैं व्यूअर्स, हमारे पास 2, जबकि कॉलम्स इसमें हमारे पास कितने हैं 3। तो 2/3 या 2 × 3 ये इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया। तो ये तो व्यूअर्स हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आप लोगों को भी जरा समझा देता हूँ। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी तो वैसे ये बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन चूंकि इब्तिदा है तो क्लास 9 के बच्चों को शुरू से मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि क्लास 9 के बच्चों को कोई मसला ना हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पर कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो व्यूअर्स, इसमें तो बहुत सारे पार्ट है, मैं आप लोगों को 1-2 पार्ट इसमें से कराए तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3 में व्यूअर्स हमें बताया गया है कि ए इक्वल है हमारे पास 2 5 1 3। बी में हमें व्यूअर्स बताया गया है कि 2 5 और 4 3। सी में व्यूअर्स हमें बताया गया है कि सी में क्या क्या है हमारे पास 1 + 1 3 + 2 और 4 और 2 + 1। इस तरह से डी में हमें बताया गया है, डी बताया है 2 4 + 1 1 और 3। अच्छा व्यूअर्स, आप मुझे इसमें ये बताएं कि कौन कौन से मैट्रिसेस यहाँ पर आपस में इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर ए पर गौर करें 2 5 1 3, अगर हम यहाँ पर गौर करें 2 4 और 1 5 यहाँ पर 1 और 3, तो व्यूअर्स हमारे पास ए और डी आपस में इक्वल है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 2 है 5 है 4 3, तो 1 और 1 2, 3 और 2 5 4 और 2 और 1 3। इसी तरह से बी और सी व्यूअर्स हमारे पास इक्वल हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे ये बात पूछा गया था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो ए और डी इक्वल है, जबकि बी और सी आपस में इक्वल हैं। ये व्यूअर्स हमारे पास अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी पी हमारे पास इक्वल है 1 2 3 1। इसी तरह से व्यूअर्स हमारे पास क्यों है, तो क्यों इक्वल है किस के L M N P। अच्छा जी व्यूअर्स, ये बात आप लोग याद रखिए कि सिंबल्स हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स होंगे, जबकि इसके अंदर जो नंबर्स हमारे पास होते हैं या एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं तो ये हमारे पास स्मॉल होते हैं, यानी अंदर स्मॉल होंगे और बाहर जो होगा तो वो हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स होंगे। अच्छा जी, जब इसका हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो आप लोग सबसे पहले यही लिख दें, ये 1 2 3 1। अब इस तरह करें कि यहाँ पर भी पावर में स्मॉल टी ले लें, यहाँ पर भी पावर में स्मॉल टी ले लें। अच्छा, ये
स्मॉल टी का मतलब है ट्रांसपोज। तो इसको हम रीड किस तरह से करेंगे, पढ़ेंगे किस तरह से, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ पी। अच्छा, यहां पर फिर आप लोगों ने ट्रांसपोज नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर हम इसको करने वाले हैं, यानी क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में चेंज करें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करें, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, रोज को कॉलम्स में चेंज करने को ट्रांसपोज कहा जाता है। अच्छा जी, अगर हम यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यों, और यहां पर ये सेम प्रोसीजर LMNP, तो यहां पर भी स्मॉल टी लिख ले, यहां पर भी स्मॉल टी लिख ले। तो क्यों इन ट्रांसपोज ऑफ क्यू इज इक्वल टू LM फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, NP ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये व्यूअर्स हमारे पास हो गया ट्रांसपोज। अभी व्यूअर्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में हमसे पूछा गया है कि आप क्या मालूम करें। अच्छा जी, 5 में हमें बताया गया कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि कौन कौन से मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो व्यूअर में इसमें आप लोगों को एक ही पार्ट कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, बाकी क्वेश्चंस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। यानी A इक्वल है हमारे पास इस तरह से A1 A2 और B1 B2 भी हमारे पास आ जाएगा, जबकि सेकंड पार्ट इसका है यानी B इज इक्वल टू A1 B1 और A2 और ये क्या आ जाएगा B2 हमारे पास भी आ जाएगा। अच्छा जी, हमें कहता है कि ये इसका ट्रांसपोज है या नहीं, तो देखिए चेक करते हैं। एक की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट रो में है A1 A2, तो यहाँ पर है A1 A2, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया गया है। फिर सेकंड रो में है B1 B2, तो यहाँ पर है B1 B2, यानी A इज ट्रांसपोज ऑफ B, A इज ट्रांसपोज ऑफ B। यानी अगर आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करें और ये दोनों सही आते हैं हमारे पास, मतलब रोज और कॉलम्स इसके सही आते हैं, तो फिर ये ट्रांसपोज होगा। और अगर ये आप चेंज करें और ट्रांसपोज नहीं आता तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि A इज नॉट ट्रांसपोज ऑफ B, यानी B का ट्रांसपोज हमारे पास नहीं है। तो ये यहाँ पर व्यूअर्स ट्रांसपोज है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चंस बाकी है एक्सरसाइज के। तो जो एक्सरसाइज छोटा होगा तो मैं एक वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा, जो बड़ा होगा वो दो वीडियोज में या 3 वीडियोज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोग कुछ सीख सके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, यहाँ पर है A इक्वल है किस इसके 5 - 7 और 5। व्यूअर्स ये सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक व्यूअर्स ये होता है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया A ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 - 7 और 5, तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। 5 - 7 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -7 5 ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब आप गौर से देखिए कि ये आपस में ये A ट्रांसपोज के हमारे पास इक्वल आ गया, बिल्कुल देखिए ना जी, आप ट्रांसपोज ले रहे फिर भी वही हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब ये कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी A इज सिमेट्रिक, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्यूअर सिमेट्रिक का आप लोगों को समझ आ गया। सिमेट्रिक किस चीज को कहते हैं? जो मैट्रिक्स आपको गिवन हो उसका आप लोग ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम्स में चेंज करें, फिर भी वही मैट्रिक्स हमारे पास आएगा जो क्वेश्चन में हमें दिया गया होता है। अगर वो आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो नहीं आता तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कराता हूं इसका बी पार्ट में व्यूअर्स हमारे पास है -1 2 और 3। यहाँ पर इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लें, यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1 2 2 3। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग ट्रांसपोज ले तो -1 2 है तो ये -1 2 2 3 है तो 2 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अभी देखिए ये क्वेश्चन की तरफ दोबारा गया।
दोबारा वही हमारे पास आ गया -1 2 और 2 3। तो ये भी आपस में क्या चीज सिमेट्रिक है, यानी V इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। और अगर आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर में रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं आते। चलिए इसका एक पार्ट में और कर देता हूँ, तो अगर आप लोगों को इसकी सही समझ आ जाएगी। चलिए ये आप जरा पूछेंगे कि यार ये किस तरह से होता है, तो ये मैं बता दूं। अच्छा जी, इसका आपको मैं पार्ट सी कर देता हूँ। पार्ट सी में हमें दिया गया है 3 4 5 और 6। इसका आप लोग जरा ट्रांसपोज ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 4 5 6। यहाँ पर ट्रांसपोज, अभी इस स्टेप में यहाँ पर ट्रांसपोज हम नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी व्यूअर्स आप देखिए ये आपस में इक्वल नहीं है, 3 4 3 5 5 6 4 6, यानी C इक्वल नहीं है C ट्रांसपोज के। यहाँ पर हम लिखेंगे कि C इज नॉट सिमेट्रिक, C इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा से इसके इक्वल नहीं आया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। अभी व्यूअर्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमें बताया गया कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, एक हमारे पास सिमेट्रिक था और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक पर मैं आपको व्यूअर्स यहाँ पर समझा देता हूँ कि आप लोग ले ले क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट 1 ले लीजिए, A इज इक्वल टू 0 4 -4 और 0। अभी भी वो इस तरह से है कि इसमें और इसमें सिमेट्रिक में उसकी सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को आगे क्लियर करके दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस तरह करें कि इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लें, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर लिया था 0 4 -4 0। यहाँ पर भी ट्रांसपोज ले लें, यहाँ पर भी ले लें। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा 0 4 है तो 0 4 इस तरह से, -4 0 है तो -4 0, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने व्यूअर्स इस तरह से करना है कि बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर भी नेगेटिव साइन ले ले, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन ले ले। जब यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है, ना ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उसके साथ नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर क्या जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस -4, और ये हमारे पास 0 और ये -A ट्रांसपोज। तो व्यूअर्स देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया था ये वाला क्वेश्चन, ये इसके इक्वल है या नहीं। तो अगर ये इक्वल है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो ये देखिए 0 4 0 4 -4 0 -4 0, तो इसका मतलब ये कि A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। A इक्वल है -A ट्रांसपोज के। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, और नेगेटिव साइन अगर ना आए जिस तरह से पहले हमारे पास हुआ करता था A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक के लिए ये अलामत है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज होगा। ठीक है व्यूअर्स मैं आप लोगों को इसका एक दूसरा पार्ट भी करा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में कराए तो आप लोगों को 0 7 7 0। अच्छा जी, यहाँ पर हम मालूम करना चाहते हैं कि आया ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है, आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इस तरह करते हैं कि इसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं 0 7 7 0। अच्छा जी, यहाँ पर भी ट्रांसपोज ले ले, यहाँ पर भी ट्रांसपोज ले ले। जब यहाँ पर ट्रांसपोज हमने ले लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अच्छा जी, अभी इस तरह करते हैं कि बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ पर नेगेटिव साइन से, अगर आप कहते हैं कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, नेगेटिव साइन से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की अलामत है नेगेटिव साइन। अगर यहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव साइन ले लिया तो फिर ये स्क्यू
सिमेट्रिक, अगर नहीं लेंगे तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी इस तरह करते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ पर -7, ये -7 और ये 0। तो आप लोग जरा फिर चेक करते जाएं कि आया ये जो क्वेश्चन है वो इस आंसर के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए 0 7 0 -7, तो व्यूअर्स ये इसके इक्वल नहीं है, यानी C इज नॉट इक्वल टू -C ट्रांसपोज, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। दिस इज नॉट skew symmetric matrix। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज का एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 का आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 1.2 क्लास 9 का। तो आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल अख्तर अली टीवी 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन मालूमात से फायदा उठा सके। नई वीडियो के साथ दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।